भगवान विष्णु एक 12 जंगली सुअर का अवतार धारण कर प्रकाश रूपी स्तंभ का मूल खोजने के लिए पाताल की ओर गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों ही देवता हजारों वर्षों तक अथक प्रयास करते रहे, लेकिन उस ज्योति के स्तंभ का ना तो आदि मिला और ना ही अंत। खोज से थक हार कर विष्णु जी वापस लौटे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए विनम्रता से कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के मूल को नहीं खोज पाए, किंतु ब्रह्मा जी ने अहंकार और श्रेष्ठता पाने की इच्छा में एक भयंकर भूल कर दी। जब वे वापस लौट आए तो उन्होंने एक घोषणा की। घोषणा यह थी कि हाँ, मैंने शिखर की खोज कर ली है। इस झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने 2 झूठे गवाह भी पेश किए, क्योंकि वो जानते थे कि बिना गवाह के उनका यह झूठ कोई मान्य नहीं करेगा। उनका पहला गवाह बना केतकी का एक फूल। केतकी के फूल ने गवाह दी, जिसने कहा कि उसने ब्रह्मा जी को शिखर पर देखा था। और दूसरी गवाह बनी गौ माता, जिसने अपनी पूंछ से झूठी गवाही दी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला, वह अनंत ज्योतिर्लिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ को देखकर उन्हें एक श्राप भी दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने परम सत्य को छिपाने का प्रयास किया है। और उनके 5वें सिर को शिव ने काट दिया, और इस 5वें सिर को झूठ बोलने के कारण अहंकार का प्रतीक माना गया। साथ ही केतकी के फूल को भी एक श्राप मिला। केतकी के फूल को श्राप मिला कि उसे शिव की पूजा में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात शिव को कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने अपनी हार को स्वीकार किया था, इसलिए शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदैव पूजनीय रहेंगे, सृष्टि के पालनकर्ता बने रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप हमें बताता है कि परम सत्ता का ना तो आदि है और ना अंत। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप किसी भी और पौराणिक कथा पर स्क्रिप्ट चाहते हैं तो वह भी बताएं। यह था इस वीडियो का अंतिम पार्ट। अगली ही कहानी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। जब तक के लिए हम